हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। जो हमारी सीटीपी की क्लास चली हुई है शिक्षण अभिरुचि वाला, उसका आज 11वां पार्ट है। 10 पार्ट हमने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा यूनिट 5 जो नया सिलेबस आपका है, यूनिट फर्स्ट 5 वाले में जो टॉपिक वाइज हमारा चला हुआ है, जिसमें आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, या रोल ऑफ प्रिंसिपल है, रोल ऑफ टीचर है, या उसकी मेकिंग है, प्लानिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन, सब कुछ आपका डिसिप्लिन है, सब कुछ आपको यहाँ पर जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। और इससे पहले अगर आप 10 बार नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे शाम को क्लासेस लगनी है। और कल एक थोड़ा सा क्वेश्चन गलत बताया जाता है, इसका आंसर उसका मैं करेक्शन करवा लेता हूँ पहले तो। और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और स्प्रिंगर वाला जो क्वेश्चन था आपका, स्प्रिंगर के व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा गया? मैंने इसका आंसर 4 पर टिक किया था। एक्चुअल में इसका आंसर 6 है, ठीक है। मुँह से गलती से निकल गया होगा, लेकिन 6 थे। 6 किसे मैंने आपको बताया था कौन कौन से सिद्धांत थे इसमें, ठीक है। एक तो सैद्धांतिक व्यक्तित्व था, आर्थिक था, सामाजिक था, राजनैतिक था, धार्मिक था, और यहाँ पर कुलात्मक, ठीक है, या संदेशात्मक कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 6 तरह के थे, 4 चीज हो रहा है यहाँ पे, 6 तरह के पूरे यहाँ पर जो है स्प्रेंगर ने बांटे थे व्यक्तित्व के। और व्यक्तित्व को कौन से आधार पर बांटा था उन्होंने? मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर। तो मूल्य दृष्टि के आधार पर स्प्रेंगर ने 6 तरह के पर्सनैलिटी को यहाँ पर जो है बांटे गए थे। इसका आंसर 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। अगर कोई लगता है कि आपको डाउट या रॉन्ग लगता है तो आप कमेंट करके बता दो, वैसे गलत बताऊंगा नहीं मैं, बाई चांस कभी कभी हो जाता है तो अलग बात है। चलिए, आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 4 के 4 ऑप्शन आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, तभी आपको आंसर यहाँ पर देने पड़ेंगे, ठीक है। कल हमने यहाँ पर 220 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और 221 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। 221 से लेके 240 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन अच्छे से पड़ेगा, उसका आंसर दीजिएगा। और ऐसे प्रश्नों को आंसर देने के लिए आपको पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे बताना है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए, एक ये भी नोट करना आपको कि विशेषता पूछी गई है या नहीं विशेषता पूछी गई है, या कुछ नहीं वाले क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि गड़बड़ सीधे सीधे विशेषता कौन सी है, स्पष्टता होनी चाहिए, पहले पे टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कौन सा नहीं विशेषता बताएगा? स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, विशिष्टता भी होनी चाहिए, ठीक है, और उद्देश्य भी होना चाहिए, और निश्चितता नहीं होनी, ठीक है, निश्चितता नहीं होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। तो नहीं गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे कार्य निर्धारण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा गया है, कौन सा कारण नहीं है बताया गया है, ठीक है। कार्य निर्धारण करने का उपयोगी ये हो जरूरी है, रुचिकर बना सकते हैं, ठीक है, उपयोगी यूजफुल तो होना ही है, इंटरेस्टिंग बनाना ये भी जरूरी है, प्रेरक मोटिवेशन होना जरूरी है, लेकिन कार्य निर्धारण का जो है स्पष्ट ये जरूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानाचार्य एवं विद्यालय का निरीक्षक होता है। प्रधानाचार्य स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है, बिल्कुल सही है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा, तो अपने जो निरीक्षण है उसके द्वारा क्या करेगा? स्वयं की बनाई हुई योजना का मूल्यांकन करता है, ठीक हो सकता है। दूसरों के दोष निकालता है, जरूरी नहीं है। आलोचना कर नहीं सकता है, ये गलत है। विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है, ये हो सकता है। लेकिन बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट ढूंढना पड़ता है इन दोनों में से। स्वयं की जो बनाई हुई योजनाएं हैं, भाई मैंने जो योजना बना रखी विद्यालय के प्रति, क्या वो सही है नहीं है, क्या सही डायरेक्शन में जा रही नहीं है, उसका मूल्यांकन करना एक प्रिंसिपल का काम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायी है। तो विद्यालय में अनुशासन कौन जो है स्थापित करता है? प्रधानाध्यापक हो सकता है, शारीरिक शिक्षक ये जरूरी नहीं है, प्रबंधक समिति ये जरूरी नहीं, शिक्षक हो सकता है। तो डाउटफुल लगेगा कि भाई प्रधानाध्यापक और रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ प्रिंसिपल दोनों में है, लेकिन शिक्षक का रोल ज़्यादा है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम करना जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक का तो है, लेकिन उनका जो अनुशासन बनाए रखना, उसको स्थापित करना किसका काम है? शिक्षक का काम है। जब शिक्षक अपना अनुशासन बनाए रखेंगे तो ही जो है स्कूल आगे अच्छे से बढ़ पाएगा। इसीलिए अध्यापक यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन होगा, न कि प्रधानाचार्य करना, ठीक है। प्रधानाचार्य सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव निरीक्षण करता है, उसका काम सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है, ठीक है। और लेकिन अनुशासन स्थापित करना जो है शिक्षक का काम होता है।
विद्यालय का आधार स्तंभ होता है। तो विद्यालय का आधार क्या होता है? अध्यापक होता है, ठीक है, प्रधान अध्यापक भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है, स्थानीय नेता तो नहीं हो सकती। अब 3 बचे हैं। किसके बिना स्कूल नहीं चल सकता है? छात्र के बिना। जब छात्र ही नहीं आएंगे तो स्कूल का मोटिव ही नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर छात्र का होना जरूरी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी है, लेकिन उससे पहले छात्र का होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा किसको देते हैं हम? छात्रों को देंगे, तो छात्र ही नहीं होंगे तो कहाँ से शिक्षा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधान अध्यापक को क्या करना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके? पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, उससे जरूरी संग्रहालय की स्थापना करना चाहिए, तो हो नहीं सकता है, ठीक है। छिद्रा अन्वेषण की स्थापना करनी चाहिए, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। मानवीय संबंध मतलब कि एक मानवीय संबंध का मतलब यह है कि एक अच्छा खासा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल डी आंसर सही आंसर है। अगला है कि यहाँ पर प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है तत्परता का अनुपालन, देखो किसका है? थॉर्नडाइक का है। अब ये पूछ रखा है कि प्रभावी क्या हो सकता है इसके लिए? बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा, ठीक हो सकता है। अध्यापक जो छात्र की संख्या समाधान हेतु तत्पर रहता है, ये भी है। और ज्ञान तत्परता से नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया से आता है, क्रिया प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। और त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम, ये भी जरूरी नहीं कि तुरंत बता दो और तुरंत ही सीख ले, वो जरूरी ये तो होता है नहीं। लेकिन ये सबसे बेस्ट है इनमें से कि बालक जो है जिस कार्य को सीखने को तैयार है उसे वो सीख लेगा। क्योंकि एक घोड़े को तालाब पर ला तो सकते हैं, लेकिन उसे पानी पिला नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं कितना भी अच्छा कंटेंट बना लूँ, आप जब तक तत्पर नहीं होंगे पढ़ने के लिए तब तक ये कंटेंट किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए तत्परता जो है खुद से स्वयं से आती है। तो तत्परता करनी हमें खुद से करना, ताकि उसमें सीखने में भी इंटरेस्टिंग रहे। और ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि घोड़ा जो है हम पानी कुएं तक ला सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते, ये बता रखा मैंने। तो कमेंट करके बता देना इसका आंसर। अगला है कि अनुकरण व्यक्ति के विकास की प्रथम सीढ़ी है। ये कहा है, किसने कहा है? यहाँ पर पीटी नंद ने कहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, वुडवर्थ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं वुडवर्थ, हाँ वुडवर्थ ही होगा इसका आंसर। नहीं वुडवर्थ, गिलफोर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है, गिलफोर्ड होगा, ठीक है। तो व्यवहार वो तो उसने व्यक्तित्व के लिए कहा था, व्यवहार के लिए नहीं कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन होगा, 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बुक में ये लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ सैन्य कम हो रही है, अध्यापक से बालक तक आती है। तो कौन सा है? देखो, एक उम्र के विशेष लोगों की पाई जाती है, ये जरूरी नहीं है। समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है, ये भी हो सकता था, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। लेकिन अध्यापक से बालक तक आता है, तो अध्यापक से बालक तक तो आता है, ये भी सार्वभौमिक थोड़े ना है। सार्वभौमिक का सबके लिए होना चाहिए, समस्त प्राणियों के लिए आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम की सबसे अच्छी विधि, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन से नोन, ठीक है। और अज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी नहीं, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, तो ज्ञात से होगा, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कि पहले तुमने कुछ चीज़ें सीखी होंगी धीरे धीरे और उन्हीं को बेस मानते हुए आगे की नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका रहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कमेंट करके बता देना ज्ञात से अज्ञात की ओर किसने ये नियम दिया था, ये कमेंट करके बता देना, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अगर बच्चों के लिए सीखना क्या होगा? संतोषमय होता है, कठिन होता है, खेल खेल में होता है, हर तरह का होता है। संतोषमय तो जरूरी नहीं है कि संतोष ही हो बच्चे खेल खेल में, कठिन जरूरी नहीं है, और हर तरह का होना ही है, ठीक है। खेल खेल में होता है, ठीक है, इसलिए प्ले वे मेथड सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, किंडरगार्टन जो भी आता है, तो ये आपका जो है खेल खेल में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 233 वाला क्वेश्चन है, अधिगम का संप्रेक्षण होता है जब समान हो, क्या हो? सीखने वाले समान हो, या लिंगों में समान हो, या समान वर्ग में हो, या कार्यों में। लिंग से कोई मतलब नहीं, कार्य से मतलब नहीं, सीखने वाले समान जरूरी थोड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्र है, ठीक है, उम्र वर्ग है, क्योंकि हर एक एज के स्टेट के जो दोस्त होते हैं सीखने के लिए वो एक इक्वल रहता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है? विषय वस्तु स्पष्ट होती है, यह आपको जो है निष्क्रियता बढ़ती है,
ये समय नष्ट होता है या अनुशासन भंग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, विषय वस्तु स्पष्ट होती है, ठीक है। कक्षा कक्षा में पढ़ने से क्या होता है, विषय वस्तु जो है इससे स्पष्ट होगी, निष्क्रियता बढ़ेगी नहीं, ये जो समय नष्ट हो ये भी होगा नहीं, अनुशासन भंग होता है ये जरूरी नहीं है। तो और ये ऑप्शन बच रहा है आपका सही आंसर वही हो जाएगा। अगला है 132-35, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बेस्ट बताना है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम या अधिगम पाठ्य पुस्तकें या अधिगम उत्प्रेरक वातावरण या उत्सुक माता पिता। देखिए व्यस्त विद्यालय, ये जरूरी नहीं कि व्यस्त विद्यालय रहे, ठीक है, महत्वपूर्ण बताना है। अधिक जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ज़्यादा पाठ्य पुस्तक वो, ठीक है, ये तो एनपी में बोल रखा है कि भाई काम ज़्यादा वर्डन नहीं होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। बचा आपका यहाँ पर दो ऑप्शन जिसमें अधिक उत्प्रेरक वातावरण है, मतलब कि मोटिवेशन जो माहौल है एकदम अच्छा बनाना ताकि मोटिवेशन आ सके बच्चों के लिए, ये हो सकता है। और उत्सुक माता पिता के उत्सुक होने से कोई मतलब नहीं, अगर बच्चे उत्सुक होते तब वो भी सही होता है, लेकिन माता पिता कोई लेना नहीं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 236, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं। तो अध्यापक छात्र बीच में सबसे बेस्ट है पिता पुत्र का, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अफसर सेवक का ये भी नहीं हो सकता है। मित्र का बिल्कुल सही आंसर, का दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, तो सर्वाधिक आवश्यक क्या, समाज सेवा करना हो सकता है, देश के प्रति, ठीक है, अगाध प्रेम ये भी हो सकता है, विषय ज्ञान ये भी हो सकता है, लेकिन कठिन परिश्रम ये भी हो सकता है। सभी लग रहे हैं कि भाई सभी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बताना है। अध्यापक के लिए पूछ रखा है, अध्यापक के लिए सबसे बेस्ट क्या है, समाज सेवा होना, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, होना है लेकिन जरूरी नहीं है। देश के लिए प्रेम करना ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है। कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, ये भी ठीक है लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अगर एक टीचर है, वो आप टीचर हो, आपको ज्ञान विषय का होना जरूरी है, तो इसीलिए आप बेस्ट टीचर कहलाओगे। तो इसी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर जो है वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है, जो प्राथमिक स्तर पर मतलब शिक्षक प्रभावी माना जाएगा जिसने अपने विषय में अच्छा ज्ञान हो, ठीक है सही है, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, ये भी सही लग रहा है, वार्तालाप में अच्छा हो, ये भी सही है, व्यवहार में प्रभावी हो, ये भी सही है। सभी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट ढूंढना है आंसर फिर से। तो क्या नहीं हो सकता इसमें, वार्ता में अच्छा, बात करने में अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी, व्यवहार में भी जरूरी नहीं, क्योंकि वार्ता और बात लगभग वो दोनों सेम ही आ गए। अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, ये तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पढ़ा पाओगे। टीचर का ज्ञान, विषय का ज्ञान होना जरूरी है। अगला है कि आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा। तो इनके टीचर ट्रेनिंग से आपको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता नौकरी मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है, सांस्कृतिक ज्ञान मिलेगा, ये हो सकता है, और शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी, ये हो सकता है। दो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन नहीं है। अब इनमें से ढूंढने की बेस्ट कौन सा है। शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे उससे क्या होता है, आप पढ़ाने का तरीका, अन्य चीज़ें जो भी आपको नहीं आती हैं, मान लो कुछ चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखोगे, पढ़ाने का तरीका या जो भी है, उससे आपकी योग्यताएं बढ़ेंगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में जो है संप्रेक्षण की सबसे शक्तिशाली बाधा, सबसे शक्तिशाली बताना है। कक्षा में शोरगुल करना शक्तिशाली बाधा बताना, मतलब बहुत ज़्यादा बाधा, शोरगुल करना ये भी बाधा ही है। शिक्षण के स्तर पर भ्रांति, ये भी बाधा ही है। कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान, ये भी बाधा ही है। शिक्षण सामग्री का अभाव, ये भी बाधा ही है। लेकिन बेस्ट ढूंढना है, मैंने कहा ना बेस्ट ढूंढना है। चारों ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं। देखो शोरगुल हो सकता है तो उसको शांत कर सकते हैं, भ्रांति कन्फ्यूजन है उसको हम दूर कर सकते हैं। कोई व्यवधान आ रहा है, मतलब कि बाह्य व्यवधान, मतलब कहीं लाउड स्पीकर लग रखा है या कोई कहीं हल्ला उल्ला कर, उसको हम बोल सकते हैं भाई थोड़ा लाउड स्पीकर कम कर या हल्ला उल्ला कम कर। और साथ में शिक्षण सामग्री का अभाव, अगर शिक्षण सामग्री नहीं होगा, शिक्षण सामग्री का मतलब बहुत चीज़ें आ जाती है, जैसे ब्लैक बोर्ड ना होना, चौक ना होना, डस्टर ना होना, टेबल नहीं होना, बेंच नहीं होना, बैठने की के लिए कला कक्ष ना होना, या आपके बच्चे के लिए किताबें के पाठ्यक्रम ना होना, टीचर ना होना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बाकी चीज़ें हम बंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो शिक्षण सामग्री का अभाव, तो शिक्षण सामग्री, ठीक है, टीचिंग एड अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी पढ़ाने के लिए। इसीलिए बीजेपी में आप टीचर ट्रेनिंग करते होंगे तो टीचिंग एड का यूज करते होंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से प्रभावित तरीके से, ताकि बच्चों को आए, इसलिए ऐसा सिखाया जा सके। तो ये रही 20 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट करके बता देना। और फिलहाल इसमें इतना ही, 10 पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और डेली बेसिस पे क्लास चलती है शाम।